नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। 25 मार्च यानी कि एक महीने तक चलने वाले सत्र में 17 कार्य दिवस होंगे। सत्र की शुरुआत आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। साल 2022-23 का बजट राज्य सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव 3 मार्च को पेश करेंगे। बजट के दौरान 4 दिन मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होंगे और आपको बता दें कि हर सोमवार को प्रश्नकाल के बाद आधे घंटे के लिए मुख्यमंत्री प्रश्नकाल निर्धारित होगा। इस दौरान विधायक सरकार के नीतिगत मसलों पर सीधे मुख्यमंत्री से सवाल कर पाएंगे। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार। क्या बजट सत्र होने वाला है हंगामेदार? झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बजट सत्र की तैयारियों की समीक्षा की और कहा कि प्रश्न के उत्तर में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सदस्यों के द्वारा जो सवाल किए जाते हैं, उन सवालों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएं। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान माननीय सदस्यों की जो जिज्ञासा है वह शांत नहीं होती है, इसलिए उत्तर भ्रामक नहीं होना चाहिए। प्रश्नों का उत्तर भेद न आए। प्रश्न जिस मान्य सदस्यों के द्वारा जो सवाल किए जाते हैं, उस सवाल का उत्तर एक्यूरेट उत्तर सभा पटल पर रखे जाए। इधर उधर घुमा फिरा करके जो कि मान्य सदस्यों का जो जिज्ञासा है वो शांत नहीं होता है, इस तरह का उत्तर नहीं दिया जाए, ताकि बाद में मान्य सदस्य कहते हैं कि उत्तर भ्रामक है। यह स्थिति पैदा न हो, इसके लिए सचेत किया गया। वहीं बजट सत्र को लेकर पक्ष विपक्ष भी अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। बजट सत्र में जहां बीजेपी कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगी, वहीं सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर का कहना है कि ये बजट जनता का बजट होगा। जनता के हक अधिकार को ध्यान में रखकर ही बजट तैयार किया गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे वित्त मंत्री, माननीय वित्त मंत्री, सभी लोगों ने और हमारे सभी उच्च पदस्थ हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अर्थशास्त्रियों की भी सलाह ली गई है। मैं तो चाहूँगा सरकार से कि सदन ठीक से चले, इसकी जिम्मेवारी सरकार की है। विपक्ष में होने के नाते हमारी भी जिम्मेवारी है कि सदन ठीक से चले और जन समस्याओं का समाधान वहाँ पर हो। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस बार के विधानसभा में जन अपेक्षाओं का जो समाधान है वो अच्छे ढंग से हो। ये एक समय होता है वर्ष में जब जनता सरकार से जवाबदेही मांगती है और जवाब पूछना चाहती है सरकार से कि आपने वित्तीय परिस्थितियों को, आर्थिक स्थिति को आपने कैसे संभाला है। बहरहाल झारखंड विधानसभा में कोविड-19 की वजह से सभी सीटों का अरेंजमेंट फिर से पहले की तरह कर लिया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न न हो, इसको लेकर भी तैयारी पूरी कर ली गई है। सहयोगी अभिषेक भगत के साथ आशीष कुमार तिवारी, जी मीडिया, रांची। तो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी इंतजार कर रहे हैं बजट सत्र का और अब से कुछ ही देर के बाद बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। तो विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है कि सरकार बचकर चलती है ऐसे मौक़ों पर, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया है कि सीधे, स्पीकर ने भी कहा है कि सीधे उन सवालों का जवाब मुख्यमंत्री दे सकेंगे जो विधायक पूछेंगे। तो अब ये देखना है कि क्या कुछ खास घोषणाएं इस बार के बजट में झारखंड की तरफ से होती है और राज्यपाल के अभिभाषण में किन बातों का जिक्र यहाँ पर होता है। इन सब बातों पर सबकी नजर टिकी हुई है। जी मीडिया संवाददाता कामरान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान का रुख करते हैं। कामरान, राज्यपाल के अभिभाषण में कितनी देरी है और किस तरीके से तैयारी की है दोनों पक्षों ने बजट सत्र को लेकर?
राजेश, देखिए, बिल्कुल आज से बजट सत्र शुरू हो चुका है और 25 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र में 17 कार्य दिवस होंगे। जहां तक बात राज्यपाल के अभिभाषण की है तो तकरीबन 11 बजे राज्यपाल का यहां पर आगमन होगा, जिसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा और मंडे यानी 18 तारीख को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। और जहां तक बात विधानसभा सत्र में मुद्दों की है तो दोनों ही खेमों की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी है। एक तरफ विपक्ष सरकार को भाषा, जेपीएससी, लॉ एंड ऑर्डर सहित विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष तमाम आरोपों का तार्किक जवाब देकर वापस विपक्ष को चुप करने की कोशिश करेगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार एक बार फिर जो बजट है वो हंगामेदार होगा, जिसका एक हम कह सकते हैं कि एक झलक हमने कल जब इमर्जिंग झारखंड हमारा कार्यक्रम हो रहा था उस दौरान जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों विधायक जब आमने सामने हुए तो जिस तरीके से हंगामा हुआ, जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगे विभिन्न मुद्दों को लेकर, तो वो एक झलक थी जो विधानसभा के अंदर आज इस बजट सत्र में देखने को मिलेगी। हमारे साथ आशीष भी मौजूद है, आशीष से सीधे जानने की कोशिश करते हैं। आशीष, बजट सत्र शुरू हो रहा है, किन किन मुद्दों को लेकर एक दूसरे के खिलाफ यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा? जी कमरान जी, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं आज जो बजट शुरू हो रहा है उसको लेकर विपक्ष जो है वो पूरी तरह से रणनीति तैयार किया। कई मुद्दे जो है, जैसे आपको बता दूं कि कुछ मुद्दे जो है, सबसे पहला मुद्दा रहेगा हजारीबाग में जो रुपेश पांडे जी की हत्या की गई थी उस मामले को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है भाषा विवाद को भी लेकर विपक्ष जो है वो पूरी रणनीति की हुई है, किया गया है और सरकार को किस तरह घेरा जाए विधानसभा में वो पूरा ये आज चर्चा मामला सामने आएगा। और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो सरकार है उसने भी रणनीति तैयार की हुई है। कल जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर बैठक हुई है विधायक दल की और उन्होंने साफ तौर पर कहा है अपनी सभी विधायकों को कि विपक्ष के जो झूठे आरोप लगेंगे उसको कड़ा जवाब देते हुए विपक्ष को कहीं ना कहीं उस जगह से पीछे करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल राजेश, देखिए, तमाम जो तैयारियां हैं बजट सत्र को लेकर, चाहे किसी मुद्दों पर घेरने की तैयारी हो या किसी मुद्दे पर बचने की तैयारी हो, तो तमाम तैयारी पूरी कर ली जा चुकी है। बस आज की अगर बात करें तो राज्यपाल का अभिभाषण होगा और बस थोड़ी देर के बाद राज्यपाल यहां पहुंचेंगे और फिर उनका अभिभाषण किया जाएगा। जी बिल्कुल। और अगर हम बजट की बात करें कामरान, क्योंकि सरकार बने हुए 2 साल हो गए हैं, तमाम तरह के वादे किए गए थे, कई वादों को पूरा किया गया, कई वादों को ये कहा गया कि कोविड की वजह से वो पूरा हम नहीं कर पाए। तो ये जो बजट आएगा और बजट की जो एक कहते हैं ना कि बजट की रूपरेखा राज्यपाल के अभिभाषण से ही तय हो जाती है जो सरकार तैयार करती है, तो उसमें क्या कुछ इस बार घोषणाएं हो सकती है? क्या कुछ जो है हेमंत सरकार के इस बजट में देखने को मिल सकता है? क्या अनुमान है? राजेश, देखिए, सरकार राज्यपाल के अभिभाषण से कहीं ना कहीं एक तरीके से रूपरेखा बजट की तो साफ तौर पर देखने को मिलेगी, जिस पर जो चर्चा है वो 18 यानी सोमवार को उस पर दोनों ही खेमों की तरफ से चर्चा होगी। लेकिन बजट में क्या कुछ खास होगा इसे लेकर सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की जा चुकी है। अलग अलग विभाग से संबंधित पहले बैठकें हुई थी, बैठकों में लोगों से राय ली गई, वहीं सरकार की तरफ से आम लोगों से भी राय ली गई। आपन बजट कह के जो ये रखा गया था, टॉपिक रखा गया था, उस टॉपिक के तहत तमाम अलग अलग वर्ग के लोगों से राय ली गई कि इस बार बजट में क्या कुछ प्रावधान है। और जहां तक लोगों की बात करें, आम लोगों की बात करें, तो आम लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। लोगों ने अपनी अलग अलग तरीके की जरूरतें हैं, उन जरूरतों का जिक्र किया था। उन्हें लगता है कि इन तमाम चीजों पर बजट में काम हो तो ज्यादा बेहतर होगा। तो सरकार ने तमाम लोगों की राय ली है, अब उसके अनुरूप ही बजट तैयार किया गया है। तो हालांकि जब बजट के अभिभाषण में ये बातें स्पष्ट हो पाएंगी कि किस तरीके से बजट को लेकर चीजें तैयार की गई हैं, लेकिन इतना साफ है कि उम्मीदों भरा बजट है। अब देखना होगा कि सरकार अपने बजट में क्या कुछ लेकर आती है। जी बिल्कुल कामरान, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जी मीडिया संवाददाता कामरान हमें बता रहे थे कि किस तरीके से थोड़ी देर के बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा और बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन